विश्व ब्रेल लिपि दिवस के अवसर पर आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय श्री 2018 पीठा नगरी कालंदी बिहार में दृष्टिबाधितों की मसीहा सर रॉबर्ट्स लुई ब्रेल ने 216वें जन्मदिन पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने जमकर धूम मचाई। कार्यक्रम की शुरुआत सर रॉबर्ट्स लुई ब्रेल एवं मां सरस्वती की तस्वीर पर भाजपा महानगर उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि नीरज गुप्ता, विशिष्ट अतिथि संस्थान के संस्थापक जगन्नाथ सिंह बघेल, अध्यक्ष राकेश कबीर, उपाध्यक्ष बॉबी पोरवाल, उप सचिव विकास गोयल, दिल से फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक कारला एवं नगर निगम आगरा के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ शर्मा द्वारा अनिल नागड़ा द्वारा माल्यार्पण कर की गई। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्थान सचिव स्वामी प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल एक आविष्कारक है जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि एक भाषा है जिसका उपयोग आंखों से देख ना पाने वाले लोगों लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। जो लोग जन्मजात या किसी कारणवश अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, उनके लिए समाज में अन्य लोगों के बराबर खड़े होने, उन्हें पढ़ाई से वंचित ना होना पड़े और वे अपनी शारीरिक कमी के बाद भी आत्मनिर्भर बन सके। ब्रेल लिपि का आविष्कार करके सर रॉबर्ट लुईस ब्रेल दुनिया भर के दृष्टिबाधितों के मसीहा बन गए। विद्यालय में छात्र छात्राओं के मध्य कुर्सी रेस, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, ब्रेल लेखन एवं ब्रेल पठन प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें मानवी, सनी, कृष्णा, दिव्या, धनंजय, वीरू, कल्पना, गरिमा, दृष्टि आदि विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। को आगे जाए कि हम नहीं, आप नहीं, सब पूरा आगरा जब इन बच्चों के लिए, इनके लिए कार्य करेगा तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी। जैसा कि आज ये बच्चे हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं, कहीं ना कहीं लोग कभी कभी हीन भावना से देखते हैं, कृपया इस चीज़ को भूलें, क्योंकि ये बच्चे इतने पवित्र हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से कभी कुछ गलत नहीं देखा और हम आप लोग बहुत कुछ गलत देख चुके हैं, कर चुके हैं। तो हमको बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम कम से कम एक पवित्र आत्माओं के सामने बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़, आगरा के शहरवासियों से मैं अनुरोध करूँगा, इन बच्चों के लिए सहयोग दें। इन पर कोई कोई किसी जगह कोई दान पुण्य ये सब बातें होती हैं तो होती रहती हैं, इनका सहयोग करें, इनको परिवार का हिस्सा मानें, इनसे जुड़ें, क्योंकि ये बच्चे आगे जाके देश का भविष्य बनेंगे। इनको अलग न समझें, हमारे बराबर के लेवल के बच्चे हैं ये। और हम रॉबर्ट आर्मी जैसा कि संदेश देते हैं दुनिया को कि खाने की बर्बादी को रोकें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। ये बच्चे हमारे आदर्श हैं, ये बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि हमें इनसे सीखने को मिलता है। हम जन्म दिवस पार्टी जो भी होता है हम इनके साथ मनाते हैं। और सर का जन्मदिन है और इस विद्यालय में आकर के हम लोगों को अलग ही आनंद का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी लिपि का आविष्कार किया जो दृष्टिहीन बच्चे थे वो भी लगातार पढ़ सकते हैं। और हम देख रहे हैं इस विद्यालय के बच्चे लगातार, मैं 8-10 सालों से आ रहा हूँ यहाँ पर, तो इन बच्चों ने कई सरकारी जॉब भी प्राप्त किए हैं और आगे तरक्की कर रहे हैं। मैं इस विद्यालय के लिए आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रॉबर्ट लुई ब्रेल की जन्म जयंती यहाँ मनाई जा रही है, 206वीं। सभी को धन्यवाद देना चाहिए रॉबर्ट लुई ब्रेल का कि जो उन्होंने एक ऐसी पैथी का आविष्कार कर दिया जिसकी वजह से अंधे बच्चे भी आज लिख पढ़ के अच्छे अच्छे समाज में अच्छी अच्छी जगहों पे अपनी नौकरी करके जीवन यापन कर लें और एक दूसरों के लिए आदर्श प्रेरित कर सकते हैं कि अगर हम मन में कुछ करने की ठान लें तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। ये मसीहा मानता हूँ मैं अपना इनको, और चूंकि जो ब्रेल लिपि है इसके माध्यम से आज सैकड़ों हजारों जो हमारे दृष्टिबाधित बंधु हैं वो अच्छे अच्छे पदों पर अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। तो आज उनका 206वीं जयंती है, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। पर कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो नई तकनीकी के माध्यम से जो हम पढ़ाई कर सकते हैं। आज के टाइम में डिजिटल युग आ गया है, कंप्यूटर युग है ये। आज हम लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी जो डिजिटल जो शिक्षा जो आई है, चाहे वो टॉकिंग के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो वो जो आई है वो उसके उपकरण बहुत महंगे हैं और महंगे उपकरण सरकार जो है हमें प्रोवाइड करती नहीं है, क्योंकि वो महंगे हैं और प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं उसको, और सरकार खरीदना नहीं चाहती है। अब जैसे सपोज कीजिएगा, अगर हम जल्दी से अगर कोई काम करना चाहते हैं तो हमें जैसे ब्रेल लिपि में ही अगर हमें जल्दी में काम करना है तो हमें ब्रेलर की आवश्यकता होती है, यानी एक टाइप मशीन जो कि ब्रेल में टाइप करती है। अगर उसकी कीमत आज देखें तो 50 से 60 हज़ार की उसकी कीमत है, नॉर्मल लोगों को नहीं ले पाते हैं। और जो सरकारी स्तर से हम लोगों को मुहैया नहीं कराई जाती है, समाज सेवियों के माध्यम से ये सारी सुविधाएं हो सकती हैं। तो यदि समाज के लोग यदि चाहेंगे तो हमें नई शिक्षा, नई तकनीक से हमें जोड़ने में हमारी सहायता कर सकते हैं। और मैं सभी के अनुरोध करूंगा कि चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा हो, चाहे वो टेक्निकल कोई भी डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरीज वगैरह है, और जो डिजिटल जो और भी उपकरण आए हुए हैं दृष्टिबाधितों के लिए, तो वो हमें अगर प्रोवाइड कराएं तो हम इनको और उचित शिक्षा हम दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ मिलता नहीं है।
हकीकत बात जो है, बस केवल जो है त्योहारों पे आती हैं। त्योहार जैसे कि विश्व विकलांग दिवस है, तो एक त्योहार मना लिया कि भैया विकलांगों का त्योहार आ गया, भाई विकलांग महोत्सव आ गया। ये जैसे ताज महोत्सव मनाते हैं ना, ऐसी विकलांग महोत्सव मनाते हैं लोग। उसके बाद भूल जाते हैं। आज लुई ब्रेन जी की 206वीं जयंती है। आज लुई ब्रेन दिवस पे लोग याद कर रहे हैं, आपके मीडिया बंधु या समाज के लोग याद कर रहे हैं कि पंचांग आया सुबह, उसने दिखाया कि आज लुई ब्रेन जयंती है साहब, तो वो लुई ब्रेन को जान रहे हैं, लेकिन कल भूल जाते हैं वो। इस मुहिम को अगर हम होली दिवाली हमेशा याद रखते हैं, तो इन सब चीज़ों को याद रखें, और इन सब चीज़ों को अगर हम जो है अपने मन में उतार लें, अपने हृदय में उतार लें अगर इसको, तो ये सब कुछ साकार होना संभव है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस चीज़ को कभी ध्यान नहीं देती हैं। अगर राजनीतिक पार्टियां ध्यान देती तो आज हमारा जो है बैकलॉग, जो दिव्यांगों का बैकलॉग है, वो 2006 से खाली पड़ा हुआ है। आज तक 20 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं हुई है। अगर वो बैकलॉग भी, अगर हमारा आधा बैकलॉग भी पूरा कर दें, वो अगर आधा भी दे देते हैं उस समय से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा कोई भी दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी बेरोजगार रह ही नहीं सकता। लुई ब्रेल दिवस है जो हमारे मसीहा सर रॉबर्ट लुई जी, जिन्होंने इस लिपि का आविष्कार करके हमारे ब्लाइंड बंधुओं को, बहनों को आज शिक्षा में जो उच्च पदों तक पहुंच गए हैं उनके माध्यम से, तो उनके इस जयंती पर मैं आप सभी देशवासियों को, पूरे विश्व में सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा।